नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। देश के विभिन्न नववर्ष मनाया जा रहा है। आज विक्रम संवत 2081 का पहला दिन है। मैं समस्त देशवासियों को गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, चेटीचंड, नवरे के साथ साथ साजीबू चेरोवा नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो गई है। देश भर में शक्ति की उपासना, उसकी धूम मची हुई है। नवरात्रि का पर्व हो, हर कोई भक्ति में डूबा हुआ हो, शक्ति उपासना में जुड़ा हुआ हो, ऐसे समय इतनी बड़ी रैली, ये अपने आप में एक अजूबा है। क्योंकि मेरा जब कार्यक्रम बन रहा था तो मैंने कहा भाई नवरात्रि है, लोग कैसे आएंगे। उन्होंने कहा साहब बस आप डेट दे दीजिए। और इतने कम समय में नवरात्रि के पावन पर्व पर भी इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने आए। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद दे रही है। मैं सभी सिख गुरुओं को भी नमन करता हूं। कुछ ही दिन में बैसाखी भी आने वाली है। मैं आपको बैसाखी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यहां पीलीभीत के साथ ही बरेली की जनता जनार्दन के दर्शन का भी सौभाग्य मिला है। और सब दूर एक ही संदेश है, बहुत ही स्पष्ट संदेश है। एक ही गुंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हम बचपन से सुनते आए हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन तय में बाज तुड़ाऊं, तबै गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये बोल भारत की वीर परंपरा के प्रतीक है। ये बोल दिखाते हैं कि लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, भारत अगर ठान लेता है तो सफलता
हासिल करके रहता है। आज इसी प्रेरणा से, इसी ऊर्जा से भारत के लोग, हम लोग विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं। सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप मुझे बताइए साथियों, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी श्रद्धा से भारत लाए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। आप मुझे बताइए, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के हर कोने में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? ये कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है। आपके एक वोट से मजबूत सरकार बनी, निर्णायक सरकार बनी, सशक्त सरकार बनी, काम करने वाली सरकार बनी। और बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से भी कम नहीं है। आदि गंगा मां गोमती के उद्गम स्थल पीलीभीत में वासंती नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। पीलीभीत वासियों की ओर से
उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पीलीभीत की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज वासंतीय नवरात्रि की प्रथम तिथि भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको भी आदि शक्ति मां भगवती जगदंबा के इस पावन दिवस पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, बलदेव सिंह ओलख जी, संजय सिंह गंगवार जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली के सांसद श्री संतोष गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत लोकसभा सीट से प्रत्याशी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, बरेली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और पीलीभीत से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सबकी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पीलीभीत की इस धरती पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि स्वतंत्र भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाने जा रहा भारत आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। हम सब की आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। बहनों और भाइयों, आज इस बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। ये बदलता हुआ भारत, जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये बदलते हुए भारत में कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था, कभी वह अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों ने भारत की हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। लेकिन बाल दिवस कोई और ही दिवस मनाया जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवासियों को देकर के भारत माता के लिए
अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु असम की नॉर्थ लखीमपुर में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। आपको सुनाते हैं कि जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, क्या होगा लखीमपुर वालों की आवाज को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 5 लाख से ज्यादा वोट से कमल खिलाना है या नहीं खिलाना है? फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिन्होंने आसाम को शांत, समृद्ध, विकसित, शिक्षित बनाने का संकल्प किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई भावेश कलिता जी, कैप्टन अभिमन्यु चौधरी जी, डॉक्टर रानेज पेंगू जी, मानव डेका जी, नबा कुमार डोले जी, भुवन पेगू जी, फणीधर बोरुआ जी, हमारे राज्यसभा सांसद कलिता जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे लखीमपुर के भाजपा के प्रत्याशी, आगे आओ भाई, प्रधान बरुआ जी के लिए जोर से ताली बजाओ सभी लोग। और आज लखीमपुर की रैली में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज गुड़ी पड़वा का पर्व है। जैसे आप लोग बिहू उत्साह से मनाते हो, पश्चिम भारत में और देश भर में गुड़ी पड़वा को नव वर्ष मानते हैं। मैं आज समग्र देश को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और देता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी, टूसू देवी, भगवान महादेव को शीश झुकाकर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज आसाम की भूमि पर आया हूं। मां कामाख्या का आशीर्वाद समग्र देश पर होता है, मगर मां ने अपनी रहने की जगह तो आसाम के पर्वत पर ही तय की है। नीलांगज पर्वत पर बैठी हुई मां को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, 19 तारीख को आप सभी को तय करना है कि आने वाले 5 साल के लिए आपका मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा, देश में किस पार्टी की सरकार होगी और देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। ये तय करने के लिए वोटिंग करना है कि आने वाले 5 साल इस देश पर शासन मोदी जी करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार के लक्ष्य के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा राहुल बाबा कह रहे थे आसाम के कल्चर को हमें बचाना है। मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं
कि आपने क्या किया था असम के साथ। आपकी दादी के समय से असम को अन्याय किया गया। हजारों युवा अशांति की राह पर चले, मारे गए, सैकड़ों युवा मारे गए, हजारों युवा मारे गए। ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। नरेंद्र मोदी जी ने 10 से ज्यादा शांति समझौते कर असम को हापुड़ में आयोजित बीजेपी की जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी कमर सिंह तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री नरेश तोमर जी, जिलाध्यक्ष अमरोहा श्री उदयगिरी गोस्वामी जी, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी से हरिंद्र तेवतिया जी, राजीव तरारा जी, महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, जिलाध्यक्ष लोकदल रविंद्र चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हापुड़ श्रीमती रेखा नागर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरोहा श्री ललित तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और अन्य सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में गढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज वासंतीय नवरात्रि की प्रथम तिथि है। भारत के नव संवत्सर विक्रम संवत 2081 की प्रथम तिथि, इसकी आप सबको मैं बधाई देते हुए आप सभी का मैं मोक्षदायिनी मां गंगा की कृपा से जिस गढ़ विधानसभा क्षेत्र को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये तीर्थ आपके जनपद में है, आपकी इस विधानसभा में है, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पूरे देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, इस चुनाव के बारे में पहले से ही लोगों के सामने, पहले से ही लोगों ने अनुमान लगा लिया है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो परिणाम के बारे में प्रत्येक नागरिक आश्वस्त है। लेकिन चुनाव की एक औपचारिकता के कारण हम सब आपके बीच आए हैं कि आपका आशीर्वाद जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, अब इसमें केवल एक औपचारिकता नहीं होनी है, बल्कि हमारी बढ़त विरोधी पार्टियों पे कितनी ज्यादा हो सकती है, उस बढ़त के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है, एक नई स्पर्धा खड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं, मैं जिस भी लोकसभा क्षेत्र में जाता हूं, वह लोकसभा क्षेत्र में लोग यही कहते हैं कि साहब हमारी बढ़त की शुरुआत 5 लाख से शुरू हो जाएगी। जहां जा रहा हूं, कल मैं महाराष्ट्र में था, परसों में राजस्थान में था, कल मुझे जम्मू कश्मीर रहना है। चारों ओर एक ही आवाज, और आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का।
बहनों और भाइयों, मोदी सरकार को क्यों जनता लाना चाहती है? इसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब तो कोई पटाखा भी तेजी से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमने नहीं फोड़ा है। इतना भय हो गया है, दुश्मन को इतना भय हो गया है कि वह इससे डर जाता है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है और नया भारत बोलता नहीं है, घुस करके मारता भी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।